राजू नाम का एक लड़का जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। अचानक से उस जंगल से उसका दोस्त रामू उधर से गुजर रहा था। वो दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। राजू को इस तरह रोता देख रामू उसके पास जा पहुंचा। राजू के सिर पर हाथ रखकर एक सच्चे दोस्त की तरह पूरी सहानुभूति के साथ रामू ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहा है रामू? उसके ये पूछते ही राजू और तेज रोने लगा। उसने रामू की ओर एक बार देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया, बोल कुछ नहीं पाया, रोता रहा बस। रामू ने फिर से पूछा, क्या घर पर किसी ने कुछ कहा है, मारा है? इस पर भी राजू कुछ भी ना बोल पाया, बस एक बार वैसा ही बेचारे की तरह उसकी ओर देखकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। हाँ, मुझे घर वालों ने पीटा है। रामू उसका पड़ोसी था, सो जानता था कि राजू के माँ बाप कुछ गरीब जरूर थे, पर अपने एकलौते बेटा को जान से ज्यादा प्यार करते थे। वह उसे समझाकर घर ही ले जाने की सोच रहा था, क्योंकि आजकल उसके गांव में एक तो कुछ चोरों डाकुओं का बड़ा गैंग था, दूसरे उसने अपने दोस्तों से एक भेड़िए के उधर आने की बात भी सुन रखी थी। पर जब इस बार राजू ने उसकी ओर आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए सिर हिलाया तो वह उसका चेहरा देखकर सहमसा गया। राजू का मुंह लाल पीला हो आया था, जिससे साफ लगता था कि उसे मारा बहुत बुरी तरह से है। रामू को जाने क्यों लगा कि राजू उससे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि उसे यकीन था कि राजू के माँ बाप उसे इतनी बुरी तरह नहीं मार सकते। सो उसने इस बार कंधे को पकड़कर झिड़का और सीधे उसकी आंखों में झांककर बोला, सच सच बोल, क्या हुआ है, किसने मारा है तुझे? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रमेश चाचा तुझे इस कदर नहीं पीट सकते, और फिर चाची का तो कोई सवाल ही नहीं है। पर राजू बोला कि नहीं मानते हो तो मत मानो, पर मुझे अकेला छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। उसका ऐसा व्यवहार देखकर रामू समझ गया कि वह फिलहाल तो झूठ नहीं बोल रहा है, सो कुछ शांत पड़ते हुए बोला, देखो मैं कोई तुम्हारी बुराई नहीं चाहता था, न बताना हो कुछ न बताओ, पर ऊपर वाले के वास्ते यहाँ से उठ चलो, इस सुनसान जंगल पर अकेला बैठा रहना खतरे से खाली नहीं। उसकी ऐसी प्रार्थना पर राजू का दिल पिघल गया और बेझिझक से चुपचाप उठकर उसके साथ धीरे धीरे चल पड़ा। दोनों बिना कोई बातचीत किए चलते रहे, पर रामू को बात कुछ हजम न हो रही थी। सो कुछ देर बाद उसने फिर से पूछना चालू किया, राजू मैं नहीं कहता कि तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, पर तुम्हें शायद पहली ही बार इतनी मार पड़ी है, जान सकता हूं किस लिए? इस बार राजू ने बेझिझक हो तड़ाक से कह दिया, चोरी के लिए। अब तो रामू के गुस्से का और भी ठिकाना न रहा। राजू और चोरी, वह भी किस लिए? पर अब वह ये सब कुछ बोल ही न पा रहा था। फिर भी चलते हुए धीरे से पूछा कि वैसे क्या चुराया था तुमने? राजू बोला, माँ के कुंडल और पिताजी की जेब से उनके सारे रुपए। राजू ने यह बात उसी आसानी के साथ कह दी, पर अब तो रामू सन्नाटे में आ गया। वह समझा था कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज या कुछ रुपए निकाल लिए होंगे, पर यहाँ तो। लेकिन अब वह राजू का हाथ पकड़कर फिर वहीं सुनसान जंगल में बैठ गया और कहा, राजू मैं समझ नहीं पा रहा कुछ, क्या करते तुम इतने पैसे आखिर? राजू ने कहा, शांत रहो, सब बताता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ इसके बाद मेरा बचना भी मुश्किल है, और इसीलिए इतनी मार खाकर भी मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया अब तक, मुंह तक न खोला। पर तुम जान लो, वो सब मैं उसी भेड़िए को देने वाला हूँ जिसने आजकल पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। भेड़िया और पैसा। रामू कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, उसका दिमाग खराब होने लगा। असल में वह राजू का पड़ोसी भले ही था, पर इधर कुछ महीने से शहर में अपने मामा के यहाँ रहने लगा था। उसने सुन जरूर रखा था कि आजकल इधर गांव में एक भेड़िए ने तहलका मचाया हुआ है और चोरों का भी भय छाया हुआ है यहाँ पर। लेकिन इधर राजू बोलता ही जा रहा था, वह मुझे स्कूल जाते हुए इसी सुनसान जंगल में मिला। पहली बार तो मैं किसी तरह बचकर निकल गया, शायद इसलिए कि मौके से जंगल में एक दो लोगों के भी आने जाने की आहट सुनाई दी और वह खुद भी कहीं चुपचाप दुबक गया। तब मैंने अपनी जिंदगी में पहली ही बार कोई भेड़िया कहानियों और तस्वीरों की बजाय खुद अपनी आंखों से देखा था। पर अगली बार जब वह मुझे मिला तो मैं बिल्कुल ही अकेला था, और सामने आते ही उसने मुझे पटक दिया और दबोच लिया। मैं उसे देखते ही एकदम से डर गया और बेचैन हो गया था। पर तब तो मेरे बचे खुचे होश भी उड़ गए जब वह इंसानों की बोली में बोला। फिर मुझे छोड़ते हुए कहा कि अगर मैं अपने घर के सारे जेवर और पैसे लाकर उसे सौंप दूं तो आगे से वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेगा। मैंने जान बचाने को हाँ कर दी, पर चोरी करते हुए घर पर ही पकड़ी गई। इसके आगे की सारी कहानी तो तुम्हें पता ही है। रामू तो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। अचानक उसे होश आया। उसने राजू से कहा, पर क्या तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने माँ और पिताजी से यह बात बिल्कुल भी नहीं बताई? राजू बोली, किसी से भी बताता तो शायद अब तक जिंदा न बचता।
और शायद अब न ही बचूं। पर क्या तुम मुझे किसी तरह उस भेड़िया को दिखा सकते हो? क्योंकि तुमने जो बताया कि वह इंसानों की बोली बोलता है, क्या तुमको ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? रामू ने कहा। राजू बोला, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, भले अब इसके लिए मुझे अपनी जान पर ही क्यों न खेलना पड़े। वैसे भी अब बचने की उम्मीद तो कम ही है। राजू पूरी दृढ़ता से बोलता जा रहा था। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे झूठ मूठ कह दूं कि जो तुमने मांगा था वो मैं ला रहा हूँ, और तुम उसे कहीं दूर रहकर देख लेना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी भी जान पर बनाए। रामू ने कुछ गहरी सोच में डूबे हुए इस बात पर हामी भर दी। अगले ही दिन को ये सब करने की प्लानिंग बनाए उस दिन दोनों अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन रामू और राजू दोनों फिर मिले। राजू आगे आगे चला और रामू उससे काफी दूरी बनाकर बचता छिपता उसके ही पीछे हो लिया। उस जगह पर पहुंचकर जहां उस भेड़िए के मिलने की संभावना थी, रामू ये देखकर एक बार फिर बुरी तरह से डर गया कि ये वही जगह है जहां पर कल राजू बैठा रो रहा था और रामू उससे अचानक आकर मिला था। जिसके बाद दोनों साथ साथ घर लौट आए थे। तभी थोड़ी देर में ही एक अजीब खूंखार सा भेड़िया कहीं दूर किसी कोने से उधर की ओर ही आता नजर आया। रामू को वह अजीब ही लग रहा था, क्योंकि उसने शहर में रहने के दौरान चिड़ियाघर में जो भेड़िए देखे थे, उनसे तो चाल चलन और अंदाज में हर तरह से यह कुछ अलग ही लग रहा था। रामू ने बीते एक दिन के दौरान पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, और जिसके बारे में उसने जानबूझकर राजू से भी कुछ नहीं बताया था। पर तैयारी के मुताबिक गांव के ही 4-6 बड़े हथियार सहित उसके साथ चुपके से धीरे धीरे वैसे ही चले आए थे, जैसे वह छिपता हुआ कुछ दूरी बनाकर राजू के पीछे पीछे आया। ये सब अब मौके की ताक में थे। पर इसी बीच गड़बड़ी ये हो जाती है कि राजू उस भेड़िए को अपनी ओर ललचाई नजर के साथ तेजी से आते हुए देखते ही बेहोश होकर गिर जाता है। अब मजबूरन रामू और उसका पूरा ग्रुप तुरंत हरकत में आ जाता है, और वे बस पल भर में वहां होते हैं। भेड़िया सामने आता तो है पर भाग नहीं पाता। रामू और उसके साथियों के लिए ताज्जुब की बात यह भी होती है कि वह उन हथियारबंद लोगों से अपने को घिरा देखकर बुरी तरह डर जाता है। पर न तो हमला करता है, न ही वहां से भागने की कोई कोशिश। हालांकि वह चाहे तो मरते मरते भी इनमें से एक आध लोगों का काम तमाम कर दे, या फिर कम से कम वहां से भाग जाने का कोई जतन तो करता। पर बजाय इसके वह इंसानों की तरह ही हाथ जोड़ने जैसा अपने अगले दोनों पंजे जोड़कर और सिर नीचे की ओर करके वहीं बैठ जाता है, जैसे कि अपनी जान की भीख मांग रहा हो। वो कुछ और भी आगे बढ़ते इससे पहले ही उसने अपना नकाब उतारना शुरू किया, और फिर पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके गांव के पास का रहने वाला एक व्यक्ति था, जो भेड़िए की खाल को पहनकर ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ कर चुका था। फिलहाल अब भेड़िए की खाल अलग पड़ी थी, और खाल में छिपा वह इंसान सबके सामने था। लोगों ने इंसान की खाल में छुपा भेड़िया तो सुन रखा था, पर भेड़िए की खाल में छिपे इस इंसान को पहली बार आज अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जो कल तक गांव के पास का व्यक्ति समझा जाता था, अब गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस में दे दिया। और यह सब रामू के दिमाग व साहस के चलते ही संभव हो पाया था। वह छोटा सा बच्चा रामू अब गांव की नजर में किसी हीरो से कम। अब गांव वालों ने रामू को गांव का मुखिया बनाने का निर्णय लिया, और इस बात से पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा और भेड़ियों से भी छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉच।